आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th के चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। तो और ये बता दें कि क्लास 8th का जो भी मैथ्स है वो यूज़फुल है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 8th के रेगुलर स्टूडेंट्स को भी ये हेल्पफुल होगा और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका भी बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग पहले क्लास 8 के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं क्या क्या चैप्टर्स हम लोग को पढ़ेंगे इस वीडियो क्लासेस में। जैसे चैप्टर 1 हमारा रेशनल नंबर्स है, 2 लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना समझेंगे कि कैसे निकालते हैं, क्यूब्स और क्यूब रूट्स के बारे में समझेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, मेंसुरेशन, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, प्लेइंग विथ नंबर्स। तो ये सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 हम लोग अच्छे से समझेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बता देंगे कि अभी तो एनसीईआरटी बुक्स को लेके चल रहे हैं, तो इतने सारे अगर टॉपिक्स जब कवर हो जाएंगे तो फिर एडिशनल टॉपिक्स को जो अलग अलग बुक्स हैं उसको उसके माध्यम से भी आप लोग को हेल्प किया जाएगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। तो सबसे पहले चैप्टर 1 रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर हम लोग रेशनल नंबर जो होता है वो p/q फॉर्मेट में होता है, जहाँ p और q जो है बिलोंग्स टू इंटीजर्स होता है। मतलब p और q जहाँ पर इंटीजर्स होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं। और एक कंडीशन है q का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंटीजर्स होता क्या है। इंटीजर्स 0 ±1 ±2 ±3, मतलब ये सारे जो नंबर्स होते हैं उसको इंटीजर्स कहते हैं। तो एग्जांपल समझते जैसे 2/5 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में 2 है और 2 क्या है हमारा एक इंटीजर्स है और डिनोमिनेटर में 5 है, मतलब q के जगह में 5 है जो कि वो भी इंटीजर्स है। तो ये 2 इंटीजर्स के रेशियो हो गए और डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है, तो इसीलिए 2/5 जो होगा वो एक रेशनल नंबर होगा। उसी तरीके से 1/2 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। और ये 5 जो है 5 भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि p/q फॉर्म में दिख नहीं रहा है, लेकिन p जो है वो 5 है और 5 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं। तो अब देख सकते हैं कि p/q फॉर्मेट में जहाँ की 5 जो है इंटीजर है और 1 भी हमारा इंटीजर है और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, 1 का मान 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए 5 जो है वो भी हमारा इंटीजर्स है, रेशनल नंबर्स है। तो उसी तरीके से ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे रेशनल नंबर्स के। तो इसके और भी आप सोच सकते हो, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये 3 प्रॉपर्टीज़ समझेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज़। तो इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टीज़ क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग होल नंबर से। तो होल नंबर भी क्या होता है, सारा ही जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे होल नंबर अगर W से डिनोट करें तो होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, ये सारे ही हमारे होल नंबर्स होते हैं। तो अगर हम 0 को ले लें तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं, तो ये होल नंबर हो गया। 1 अगर ले ले तो 1/1, मतलब p/q के फॉर्मेट में आगे 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। मतलब जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सारे ही क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम लोग जो होल नंबर है उसमें हम लोग समझेंगे कि क्या क्या, माने होल नंबर एक तरीके से रेशनल नंबर जो है
उसमें समझेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को कैसे समझेंगे। जैसे एडिशंस, अगर हम लोग दो होल नंबर अलग अलग ले लें, सपोज 2 और 5, तो दोनों को जोड़ने के बाद 2 + 5 7 हो गया, और ये जो आंसर आया वो भी एक होल नंबर है। फिर ये 0 और 1 अलग अलग होल नंबर ले लिए, दोनों को ऐड किए, फिर जो आंसर आया वो भी होल नंबर है। मतलब अगर कोई दो नंबर ले लिया और उसमें ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी होल नंबर आए, तो वो हम लोग कहें कि क्लोज्ड है, मतलब होल नंबर इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑपरेशन। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन जब चेक करते हैं, तो अगर हम सपोज दो होल नंबर ले लिए 4 और 6, तो 4 और 6 जब होल नंबर लिए तो हम लोग 4 - 6 अगर कर लिए तो ये -2 आ गया। तो -2 जो है वो चूँकि होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इज़ नॉट क्लोज्ड इन होल नंबर फॉर होल नंबर्स। तो ये समझ में आ गया, मतलब हर एक के लिए वैलिड होना चाहिए। जैसे मान लो ऐसा भी है कि एक के लिए जैसे 3 - 1 करें, तो ये तो होल नंबर आ रहा है, 3 - 1 करें 2 आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। तो मतलब सबके लिए अगर आ रहा है तभी वो मतलब क्लोज्ड होगा, और किसी भी एक कंडीशंस के लिए अगर नहीं आ रहा तो वो नॉट क्लोज्ड हो जाएगा। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, 0 × 3, दो होल नंबर ले लिए, मल्टीप्लाई किए, फिर से होल नंबर आ गया, फिर दो होल नंबर लिए, मल्टीप्लाई किए, तीसरा होल नंबर आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी हमारा क्या हो गया, क्लोज्ड ऑपरेशन है फॉर क्लोज्ड ऑपरेशन से, ये ध्यान रखना है ना। मतलब उसी तरीके से डिवीज़न जो है 4/5 किए तो 4/5 हो गया। अब ये 4/5 चूँकि ये क्या है कि ये हमारा क्लोज्ड नहीं होगा, क्योंकि ये 4/5 जो है 4/5 आ गया, और 4/5 होल नंबर नहीं, इसलिए ये नॉट क्लोज्ड होगा। उसी तरीके से इंटीजर्स के लिए हम लोग देख सकते हैं, इंटीजर्स भी जितने होते हैं वो क्या होते हैं, सारे ही रेशनल नंबर होते हैं। जैसे इंटीजर्स पहले भी डिस्कस किए, 0 +- 1 +- 2, ये सबको इंटीजर्स कहते हैं। और अगर सबके नीचे 1 1, जैसे 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं। तो ये P/Q फॉर्मेट में सारे इंटीजर्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए इंटीजर्स भी क्या होते हैं, हमारे सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। और यदि हम लोग देखें ऑपरेशन एग्जांपल ये, तो एडिशन ऑपरेशन जो होता है इंटीजर्स में वो क्लोज्ड होता है, क्योंकि कोई भी दो इंटीजर्स को आपस में जोड़े तो वो इंटीजर ही हो जाता है। सब्ट्रैक्शन को अगर हम लोग देखें, कोई भी दो इंटीजर्स को ले ले, आपस में सब्ट्रैक्शन करें तो वो फिर से एक इंटीजर से ही आ जाता है, इसलिए क्लोज्ड होता है ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज होता है, लेकिन डिवीज़न जब करते हैं, सपोज 2/3 किए तो 2/3 जो है वो इंटीजर्स नहीं आया, तो इसलिए ये नॉट क्लोज्ड होगा, ये ध्यान रखना है। उसी तरीके से रेशनल नंबर्स के बारे में, चूँकि चैप्टर्स हमारा रेशनल नंबर के फॉर्मेट में है, जैसे P/Q, जहाँ P और Q जो है बिलोंग्स टू इंटीजर है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो रेशनल नंबर में अगर हम ऑपरेशन को चेक करें, एडिशन जो है वो क्लोज्ड होता है, क्योंकि दो रेशनल नंबर का सम एक रेशनल नंबर होता है। सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, फिर से एक रेशनल नंबर आ जाता है, तो क्लोज्ड ही हो गया। मल्टीप्लिकेशन में दो कोई रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा रिजल्ट हमारा रेशनल नंबर आएगा, इसलिए क्लोज्ड हो गया। डिवीज़न में एक स्पेशल केस है कि देखो 4 एक रेशनल नंबर है और 0 एक रेशनल नंबर है। यहाँ समझने की बात है, 4/0, 4 एक रेशनल नंबर है क्योंकि 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 0 एक रेशनल नंबर है क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं। लेकिन जब दोनों ये नंबर को डिवाइड किए 4/0, तो ये नॉट डिफाइंड होता है, तो मतलब एक स्पेशल केस है, इसलिए यहाँ पर ये डिवीज़न वाले को हम लोग क्लोज्ड नहीं बोलेंगे। उसी तरीके से एक आप लोग को होमवर्क के लिए दिया जा रहा है कि आप चेक क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, 4 ऑपरेशन दिए हुए हैं। आप उसमें एग्जाम्पल्स लो और उसमें बताना है कि क्लोज्ड है या नॉट क्लोज्ड है। इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालो, फिर आपके कोई डाउट्स हो तो आप उसमें पूछ सकते हो, आपके आंसर्स को हम वेरीफाई करेंगे। तो ये फर्स्ट लेक्चर्स है, आई होप कि इस वीडियो लेक्चर से आप लोग को लर्निंग में हेल्पफुल हुआ होगा, और आप अपना सजेशंस हमको भेजते रहो।
जिसके बेसिस पर और अच्छे से आप लोग को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।